स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एसएससी जीडी का आपका प्रैक्टिस नंबर 6 लेकर आए हैं। और आज यहाँ पर हम आपके एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 9 फरवरी 2023 को जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा और क्वेश्चन को जो है खुद से भी सॉल्व करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पेपर का लेवल जो है आपको कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या फिर हाई लेवल का। ठीक है। और दोस्तों, क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है। और अगर आप इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो आज का ये पेपर का पहला क्वेश्चन जो है हमारा एक डाइस का क्वेश्चन है। और यहाँ पर कहा गया है टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, यानी एक ही पासे की हमें दो स्थितियां दी गई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट द फेस शोविंग 11, यानी 11 के विपरीत जो नंबर है वो हमें बताना है। तो अगर हम पहले और दूसरे पासे को यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए दोनों पासों में हमें दो दो नंबर कॉमन दिख रहे होंगे। कौन कौन से? 12 13, 12 13। ठीक है। अब हमें पता है जब टू कॉमन ट्रिक लगती है तो जो नंबर दोनों में बच जाते हैं वही नंबर एक दूसरे की क्या हो जाते हैं? विपरीत। यानी पहले में 11 बच गया है, दूसरे में 15, तो 11 का विपरीत यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या? 15। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट होगा। तो काफी लड्डू जैसा क्वेश्चन था, काफी आसान था। इसको आप जो है देखते ही सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ पर हमें कहा गया है 6 मित्र है KLMNOP और ये केंद्र के विपरीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं। ठीक है। अब इसके चारों ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 6 व्यक्तियों को ऐसे बैठाना है कि ये आमने सामने रहें। ठीक है। इस तरीके से ये हमने बैठा लिया 6 व्यक्तियों को। अब यहाँ से हम सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या कह रहा है? कह रहा है MO के ठीक बाईं ओर है। अब देखिए जब व्यक्ति केंद्र से विपरीत दिशा में देखते हैं जो बायां होता है वो होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, और जो दायां होता है वो होता है घड़ी की दिशा में। तो MO के ठीक बाईं ओर है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम O को बैठाएंगे और O को अपनी मर्जी से हम कहीं भी बैठा सकते हैं, तो हमने O को यहाँ बैठाया। अब इसके ठीक बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में पड़ोस में कौन बैठेगा? M। तो M बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आगे स्टेटमेंट देखिए कहा गया और जो आता है वो हमेशा किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए, यानी M के लिए आया है। तो M जो है K के ठीक दाएं बैठा है, यानी जो M है K के ठीक दाएं यानी घड़ी की दिशा में पड़ोस में बैठेगा। तो K बैठ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है। आगे देखिए कहा गया के N के ठीक दाईं ओर है। तो ये जो K है ये N के दाईं ओर है, यानी N से क्लॉकवाइज पड़ोस में बैठेगा। तो N बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आगे कहा गया L N के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो जो L है वो N के बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में पड़ोस में बैठेगा। तो L बैठ जाएगा यहाँ पर। और आगे कहा गया है P L और O के बीच में बैठा है, तो P यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है। तो काफी आसान क्वेश्चन था। सारे स्टेटमेंट एक दूसरे से मिलते जुलते थे, जिससे हमारा आसानी से अरेंजमेंट बन गई। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, यानी पी के ठीक दाएं घड़ी की दिशा में पड़ोस में। तो पी के दाएं यानी घड़ी की दिशा में पड़ोस में कौन बैठा है? एल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें वो राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आसान ही था। अगला क्वेश्चन देखिए एक हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का है। और यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनका मतलब सबसे पहले हमें देखना है। देखिए A प्लस बी का मतलब क्या है? A B की बहन है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? R T की बहन है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका फैमिली ट्री बनाएंगे तो R क्या है? बहन, यानी R महिला होगी। तो इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। और ये किसकी बहन है? T की। तो बहन है इसलिए डैश लगा देंगे और यहाँ पर T। ठीक है। आगे देखिए कहा गया T डिवाइड P, और डिवाइड का अर्थ यहाँ से A B की बेटी है, तो यानी T P की बेटी हो जाएगी। अब देखिए T बेटी है तो यानी ये भी महिला होगी, और किसकी बेटी है? P की। तो P ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब आगे है P माइनस M, और माइनस का अर्थ यहाँ से है A B का पति है, यानी इसको हम पढ़ेंगे P M का पति है। तो P पति है इसलिए ये पुरुष होगा, और M इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी। तो पति पत्नी है तो बीच में प्लस साइन लगा देंगे और ये हो जाएगी M, और ये पत्नी है तो ये महिला हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा फैमिली ट्री जो है कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ से हमसे पूछा है पी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी पी के बारे में हमें बताना है पी आर का कौन है। तो देखिए पी आर का कौन है, फादर यानी पिता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगभग आसान ही हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है एक मिरर इमेज का, और यहाँ पर एक वर्ड हमें दिया गया एजुकेशनल, और यहाँ पर एमएन रेखा पर जो है एक दर्पण रखा गया है। तो बताना है ये दर्पण में हमें किस तरीके से दिखेगा। तो देखिए हमने बताया था आपको, जब दर्पण बाएं या दाईं तरफ रखा होता है तो वहां पर बाएं और दाएं जो है बदल जाते हैं, और यहाँ पर जो है जो लेटर पास में होगा दर्पण से वो पास में दिखेगा। तो देखिए एल पास में है तो एल हमें पास में दिखेगा इस तरीके से, लेकिन मुड़ जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। ए जैसा है हमें वैसा ही दिखेगा दर्पण में, क्योंकि लेफ्ट राइट इसको बदलेंगे तब भी वैसा ही दिखेगा। एन देखिए चेंज हो जाएगा, ये हमें उल्टा ऐसा दिखेगा। और ओ इसके बाद ओ दिखेगा जो कि ऐसे ही दिखेगा, और आई भी हमें ऐसा ही दिखेगा। अब आई के बाद देखिए टी, टी भी हमें ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब ए देखिए हमें कैसा दिखेगा, तो ए यहाँ पर हमें उल्टा दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे दिखेगा। अब देखिए इसको हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऐसा ऑप्शन हमारा किसमें है। तो देखिए यहाँ पर टी के बाद सभी में कैपिटल लेटर आया है, जबकि हमें पता है टी के बाद स्मॉल लेटर आएगा, और स्मॉल लेटर केवल ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये एक हमारा नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखिए 441 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, तो ये हमें पता है ये स्क्वायर होता है 21 का। अब ये देखिए 21 से किस तरीके से 7 बनाया जा सकता है। तो अगर 21 में हम 3 से भाग कर दें, 3 सत्ते 21 7 बार चला जाएगा, यानी 7 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब ये देखिए 225 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर। और इसको अगर हम 3 से भाग कर दें तो 3 पचे 15 5 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से 5 आ जाएगा। अब देखिए 27 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 729, ये होता है 27 का स्क्वायर। ठीक है, अब 27 में अगर 3 से हम भाग करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर वाले क्वेश्चन जो है आपको स्क्वायर क्यूब जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप जो है जल्दी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक भी यूज होता है। तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये भी एक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया 7 व्यक्ति हैं MNO PQRS, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है पीएम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए क्या यहाँ से हम स्टेटमेंट की शुरुआत कर सकते हैं अरेंजमेंट की। तो देखिए हमेशा हम ऐसा स्टेटमेंट लेंगे जिसके बारे में आगे भी जानकारी हमें मिले। तो देखिए यहाँ पर पीएम के बारे में आगे जानकारी हमें कहीं भी नहीं मिल रही है, तो यहाँ से हम अपनी अरेंजमेंट बनाना शुरू नहीं करेंगे। अच्छा आगे देखिए दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है क्यू और एस के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे। क्या यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। देखिए क्यू को अगर यहाँ बैठाएं और इनके बीच क्यू और एस के बीच कितने बैठेंगे, 4 व्यक्ति बैठेंगे। अब कोई जरूरी तो नहीं एस दाईं तरफ हो सकता है एस बाईं तरफ हो, और यह हो सकता है क्यू जो है वो दाईं तरफ हो। तो यहाँ से भी हम जो है फिक्स नहीं बता सकते, तो यहाँ से भी हम जो है अरेंजमेंट शुरू नहीं करेंगे। आगे देखते हैं तीसरा कह रहा है ओ क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ से हमें फिक्स जानकारी मिल रही है, तो यहाँ से हम स्टेटमेंट की शुरुआत करेंगे। तो ओ क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, क्यू को। ठीक है, तो ये हमने क्यू को बैठाया। अब ओ इसके दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी इसके दाएं तीसरा 1 2 और 3। यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा ओ। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कहा गया है आर क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो आर जो है क्यू के ठीक बाईं ओर लेफ्ट साइड में बैठेगा, तो आर बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति आ चुके हैं। अब जो स्टेटमेंट हमने छोड़ा था उसको हम बनाते हैं। तो Q और S को सबसे पहले उठाते हैं। Q और S के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर S को कभी भी हम बाईं तरफ नहीं बैठा सकते, क्योंकि बाईं तरफ अगर बैठाएंगे तो व्यक्तियों की संख्या 7 से अधिक हो जाएगी। इसका मतलब S कहाँ बैठेगा, दाईं तरफ बैठेगा। और Q और S के बीच कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 4। तो देखिए O तक 3 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति और बैठेगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ बैठेगा S। तो Q और S के बीच अब देखिए यहाँ पर 4 व्यक्ति हो गए हैं। अब पहला स्टेटमेंट उठाते हैं, कह रहा है P M के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए M के दाएं तीसरा कौन है, P। तो M को हम कहाँ बैठाएंगे,
तो m को हम बैठाएंगे यहाँ पर और इसके दाएं तीसरा p बैठेगा, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ हो गया p। अब एक व्यक्ति बचा है, कौन? n बच गया, तो वो हो जाएगा यहाँ पर बीच में। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है। और क्वेश्चन हमसे देखिए पूछा गया है, p पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा है, यानी पंक्ति के केंद्र में यहाँ पर कौन है? n बैठा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छठा हो गया क्वेश्चन, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का था। अगला क्वेश्चन एक हमारा जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और यहाँ भी देखिए, अगर आपको क्यूब याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लोगे, क्योंकि देखिए 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है। तो ये है 6 का क्यूब। अब 343 ये भी किस क्यूब होता है? तो ये क्यूब होता है 7 का। ठीक है, अब देखिए 6 का क्यूब आया, 7 का क्यूब आया, तो यहाँ पर 8 का क्यूब होगा। और 8 का क्यूब क्या होता है? 512, और 512 हमारा ऑप्शन में भी है। और आगे देखिए ये हमारा 9 का क्यूब लिखा हुआ है 729, और ये 10 का क्यूब है 1000। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब वाला जो है लॉजिक चल रहा था हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारा एक फिगर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर देखें तो देखिए पहले फिगर से जो दूसरा फिगर बना है, तो ये कैसे बना होगा? तो देखिए पहला फिगर और दूसरा फिगर में जो दूसरा वाला फिगर है वो पहले वाले फिगर की जस्ट मिरर इमेज है। ठीक है, यानी इसी का दर्पण प्रतिबिंब जो है दूसरे वाले फिगर में बना दिया गया है। तो अब इसका मतलब जो तीसरा फिगर है इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और ये दर्पण में हमें देखिए कैसा दिखेगा, लेफ्ट राइट बदल जाएंगे, यानी ये फिगर हमें इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अब ऐसी फिगर देखिए हमें कहाँ पर दिख रही है? तो ऐसी फिगर हमें ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिख रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग चल कैसे रही है। तो लिखा गया हाउस, HOUSE, और इसको कोड किया गया है JUWYG। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है। देखिए 8 है ऊपर प्लेस वैल्यू, और नीचे कितनी है? 10। तो 8 से अगर 10 बनाना है तो यहाँ पर +2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 15 O 15 होता है, U 21। अब 15 से अगर 21 बनाना है तो यहाँ पर हमें +6 करना होगा। फिर देखिए U 21 होता है, W 23। तो यहाँ 21 से 23 बनाने के यहाँ +2 करना पड़ेगा। फिर 19, S 19 और Y 25। तो 19 से 25 बनाने के लिए यहाँ भी +6 करना पड़ेगा। और 5 से 7 बनाने के लिए +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है +2 +6 +2 +6, और फॉरवर्ड में यानी सीधा सीधा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए दूसरे वाले में भी ऐसे ही चल रहा होगा। यहाँ पर बी में हम 2 जोड़ेंगे तो +2 बी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए डी लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्रॉस चेक भी ऐसे कर सकते हैं। अब हमसे पूछा गया क्रेव की कोडिंग बताइए क्या होगी। तो देखिए अब इसको हम ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि सभी में देखिए हमारे जो ऑप्शन है उसमें सभी में पहला लेटर जो है वो अलग है। तो सिर्फ हम पहला लेटर चेक कर लेंगे। देखिए सी में हमें क्या करना है? +2 करना है। और सी में जब हम +2 करेंगे तो आ जाएगा ई। ठीक है, 5 नंबर, और ई से केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो कभी भी अब आप इसको जो है इस तरीके के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और वहां पर जल्दी से टिक लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला पहला लेटर देखते हैं कैसे यहाँ पर चल रहा है। देखिए सी 3 नंबर, ये 10 नंबर, आगे 17 नंबर, फिर ये 24 नंबर। तो देखिए 3 से 10 बनाएंगे तो कितना जोड़ेंगे हम? +7। ठीक है, +7। अब 10 से 17 बनाएंगे तो +7 यहाँ भी होगा, 17 से 24 यहाँ भी +7 होगा। अब 24 में +7 करेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। और 31 का मतलब 26 से 5 ज्यादा है, यानी यहाँ पर कौन सा लेटर? ई आ जाएगा। और ई देखिए हमारा सभी में है। अब यहाँ पर हम कौन सा लेटर चेक करें जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए? तो देखिए यहाँ से अगर हम सेकंड वाला लेटर चेक करें या फिर लास्ट वाला लेटर चेक करें तो आंसर जल्दी आएगा। तो सेकंड देखते हैं, यहाँ पर देखिए 5 है, 5 से 12 बना है यानी +7 हुआ है। 12 से 19 बना, यहाँ भी +7 हुआ है। 19 से 26 बना, यहाँ भी +7 हुआ है। अब 26 में +7 करेंगे तो 33 आएगा, यानी 26 से कितना ज्यादा है? 7। तो दूसरा लेटर हमारा जी आएगा। ठीक है, तो जी देखिए हमारा तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, यानी पहला और दूसरा। अब इसमें तीसरा वाला लेटर देखते हैं। पहले में आई है, दूसरे में के। तो तीसरा लेटर देखिए क्या आएगा? 7 है, 7 से बना 14, यानी यहाँ भी +7 हुआ है।
14 से बना 21, यहाँ भी +7 हुआ है, और 21 से बना 2, तो यहाँ भी +7 हुआ है, क्योंकि 21 और 7 हो जाएगा 28। 28 का मतलब 26 से 2 ज़्यादा यानी बी। अब 2 में हम कितना +7 करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी यहाँ पर आएगा आई। तो EGI हमारा राइट आंसर जिसमें है वही होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और ये हमारा एक डिक्शनरी क्रम में हमें जो है वर्ड को लगाना है, और ये भी क्वेश्चन हम जो है हमेशा ऑप्शन से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में जो है पहला लेटर दूसरा वाला है, और दूसरे वाले में चौथा वाला है। तो सबसे पहले हम 2 और 4 में चेक करेंगे कि पहले कौन आएगा। देखिए दूसरे और चौथे में सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, तो एफ आई कॉमन है। अब इसमें तीसरा जी है और इसमें तीसरा आर है। तो वर्णमाला में पहले कौन आता है, जी, यानी 2 नंबर वाला पहले आएगा। तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन यहाँ से हट गया। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 ऑप्शन बचे और एक 3 वाला बचा। तो अब हम देखते हैं कि 2 और 3 में पहले कौन आएगा। तो देखिए 2 और 3 में कॉमन देखते हैं क्या क्या है, तो एफ आई जी और एफ आई जी दोनों पहले दूसरे और तीसरे में कॉमन है। अब इसमें है यू यानी 21 नंबर, इसमें जी है, इसमें एच है 8 नंबर, चौथा लेटर। तो पहले क्या आएगा, एच आएगा, यानी 2 नंबर वाला ही पहले आएगा। तो यहाँ से तीसरा वाला भी ऑप्शन हट गया। अब देखिए पहले और दूसरे में जो दूसरा लेटर देखें, तो दूसरे में दूसरा वाला 4 नंबर है और इसमें 3 नंबर। तो अब हम 4 और 3 में पहले देखेंगे कौन आएगा, 4 और 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 में पहले हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो 4 में कॉमन मिला है एफ आई, और 3 में भी है एफ आई। ठीक है, अब इसमें तीसरा जी है यानी 7 नंबर लेटर, इसमें 18 है आर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, जी आएगा, यानी 3 नंबर, तो 2 के बाद 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11, जो कि डिक्शनरी क्रम में लगाना था हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा मिक्स कोडिंग का, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है बताइए नेवर की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नेवर आखिर हमारा है कहाँ। तो देखिए नेवर हमारा दिख रहा है दूसरे और चौथे वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, अब देखिए दूसरे चौथे में क्या कोई और वर्ड भी कॉमन है, तो देखिए ऊपर है टाइम और स्टॉप्स, और नीचे वाले में है मेक और मिस्टेक्स। तो यहाँ और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो नेवर है उसका कोड जो है दूसरे और चौथे में वो भी समान ही होगा। तो दूसरे और चौथे में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, आर यू, यानी यहाँ से नेवर का कोड हमें पता चल गया क्या है, आर यू, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कितना आसान जो है पेपर था ये, है ना, सारे सारे ही क्वेश्चन जो है आसान थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 अपना। तो ये हमारा एक सिलॉग का क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपको सिलॉग और मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है एसएससी के फेवरेट टॉपिक है कुछ। अब यहाँ से देखिए इसका पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। कहा गया सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सभी बिल्लियां किसके अंदर आ जाएंगी, कुत्ते के अंदर आ जाएंगी। तो सभी बिल्लियां हो गई कुत्ते। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ कुत्ते हाथी हैं, तो कुछ कुत्ते यानी कुछ कुत्ते का पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, हाथी के अंदर आ जाएगा। फिर कह रहा है सभी हाथी ऊंट हैं, तो सभी हाथी क्या हो जाएंगे, ऊंट हो जाएंगे। तो ऊंट का यूल बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं यहाँ से निष्कर्ष कौन सा सही है। देखिए पहला कह रहा है सभी बिल्लियां हाथी हैं, तो देखिए बिल्ली और हाथी के बीच क्या हमें कुछ पता है, तो इनके बीच कोई भी रिलेशन हमें नहीं पता है, तो बिल्ली और हाथी के बीच कोई भी रिजल्ट हम नहीं बना सकते। उसके बाद कहा गया कुछ बिल्लियां हाथी हैं, तो देखिए फिर से बिल्ली और हाथी के बीच आ गया, तो इनके बीच भी हम रिजल्ट नहीं बना सकते। आगे कह रहा है कुछ हाथी कुत्ते हैं, तो देखिए ये जो कुत्ते और हाथी के बीच का ये जो पार्ट है, ये कुत्ते क्या हो जाएंगे, हाथी हो जाएंगे, यानी कुछ हाथी कुत्ते हैं, ये जो है सही होगा। दूसरा कह रहा है कुछ ऊंट कुत्ते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉमन वाला पार्ट है, तो ये जो ऊंट हैं ये क्या हो जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे, यानी चौथा भी निष्कर्ष हमारा सही है। तो यहाँ से केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि डिवाइड जहाँ पर होता है उसको हम जो है उसमें उसकी जगह पर देखते हैं क्या रख सकते हैं, वो वहां से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हम जो भी नंबर यहाँ रखेंगे, जो भी ऑप्शन यहाँ रखेंगे, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हमारे सामने मजबूरी है कि नंबर को हमें रख के चेक ही करना है।
तो देखिए पहले में कह रहा है 400 और 60 को आपस में बदल दिया जाए, यानी 60 की जगह 400 आ जाए और 400 की जगह क्या पहुंच जाए 60। ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन जितनी ज्यादा आप मन के अंदर कर सकते हो उतनी जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखिए 400 को 2 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 200 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 गुणे 3 600 हो जाएगा। 600 में हम 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 500, और 500 में 60 जोड़ेंगे यानी आ जाएगा 560। तो दोनों तरफ की वैल्यू देखिए 560 बन गई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वही यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या है, अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई वाला लॉजिक यूज करते हैं तो 5 की गुणा 2 से करेंगे तो हम 11 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो 5 की गुणा 2 से करें, 5 की गुणा 2 से करेंगे 5 दूना 10, और 10 में एक जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या लॉजिक है। तो देखिए 11 गुणे 2 करेंगे तो 11 दूनी 22, और 22 में एक माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब हो सकता है एक बार +1 हो, दूसरी बार -1 हो, तो ये लॉजिक आगे भी हमारा चलना चाहिए। तो देखिए कि 21 में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 42, यानी 21 की गुणा 2 से करेंगे तो 42 आ जाएगा, और 42 में +1 करेंगे तो अब हमारा आ जाएगा 43। और यहाँ पर देखिए 43 हमारा ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अच्छा आगे देखिए 43 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 86, और 86 में अब हम क्या करेंगे -1 यानी 85। तो आगे भी ये लॉजिक हमारा फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वही यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और ये हमारा एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले पहले लेटर को कंपेयर करते हैं। तो देखिए पहला लेटर यू है यानी 21, दूसरा ओ है 15, तीसरा 9, और चौथा 5 यानी ई। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए 21 से अगर हमें 15 बनाना है तो इसमें हमें माइनस कितना करना पड़ेगा, 6, और 15 से 9 बनाना है तो यहाँ भी हमें माइनस करना पड़ेगा 6, और 9 से 5 बनाना है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा हमें 4। तो हो सकता है 2 बार -6 हुआ हो, तो अब अगली बार 2 बार -4 हो। तो देखिए यहाँ पर -4 करेंगे तो आएगा 1, और 1 नंबर पे कौन आता है, ए लेटर। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा भी लॉजिक हो सकता है। यहाँ पर पहला पहला जो लेटर है सभी का वो स्वर है यानी कि वोवेल, और ये स्वर है देखिए यू। यू के ठीक पहले ओ आता है स्वर, और ओ के ठीक पहले आई आता है, आई के ठीक पहले ए आता है, ई आता है, और ई के ठीक पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो ए से हमारा ऑप्शन देखिए कौन, पहला और दूसरा यानी तीसरा चौथा ऑप्शन हट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर पहले और दूसरे में हम जल्दी से आंसर देने के लिए किसको चेक कर लें। तो यहाँ पर अगर हम तीसरे वाले लेटर को चेक कर लें तो आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। देखिए तीसरा वाला ए है इसमें पहले में। ठीक है। इसमें तीसरे दूसरे में ई है यानी 5, तीसरे में 9। अब यहाँ भी देखिए तीनों जो है तीसरा लेटर सभी में स्वर है, ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ। तो इसका मतलब अब तीसरा लेटर कौन सा होगा, यू। ठीक है। तो ओ तो यहाँ पर दूसरा लेटर होगा ही, और तीसरा लेटर क्या होगा, यू, यानी ए ओ यू हमारा किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेटर सीरीज का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी एक हमारा लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, या फिर इसको कोडिंग डिकोडिंग भी हम बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर आखिर कोडिंग चल कैसे रही है। देखिए सिरोमिक को कोड किया गया है SERAMIC। ठीक है। इसको कोड किया गया ACP YKGA। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख के लॉजिक पता करेंगे। 3 है, ये 1 है। ठीक है। 5 3 18 16, 1 25, 13 11, 9 7, और 3 1। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सीधा सीधा देखते हैं। तो 3 से 1 बनाएंगे तो -2 करना पड़ेगा, 5 से 3 बनाएंगे यहाँ भी -2 करना पड़ेगा, 18 से 16 -2 करना पड़ेगा। अब 1 से देखिए 25 बनाएंगे तो यहाँ भी -2 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को हम 27 भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब 13 से 11 यहाँ भी -2, 9 से 7 यहाँ भी -2, 3 से 1 यहाँ भी -2, यानी सभी लेटर में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, और वो भी फॉरवर्ड यानी सीधा सीधा। तो ग्लॉसेस में भी यही चल रहा होगा। देखिए जी में -2 करेंगे तो हमारा ई आ जाएगा। ठीक है। 7 -2 5 यानी ई। तो हमें देखना है प्लास्टिक। अब देखिए इसको हम ऑप्शन से जल्दी करेंगे।
तो यहाँ पर अगर हम लास्ट वाला लेटर देखिए, आप अगर देख ले तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट लेटर सभी में अलग अलग है। तो देखिए लास्ट यहाँ पर सी है और सी में हमें माइनस क्या करना है 2। तो सी में जब -2 करेंगे तो 1 आएगा, यानी ए जो है लास्ट लेटर होगा और ए हमारा सिर्फ दूसरे वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों आपको जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और कहा गया है दी गई आकृति में छिपी हुई आकृति का चयन करें। यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें आकृति में छिपा हुआ दिख रहा है। और कहा गया है घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी इस फिगर को हम रोटेट नहीं कर सकते। तो देखिए पहला है ये त्रिभुज उल्टा बना है, क्या ये त्रिभुज हमारा इस आकृति में दिख रहा है कहीं? तो ये त्रिभुज हमें कहीं भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी देखिए यहाँ पर इस टाइप से त्रिभुज बना है, तो इस टाइप से ये फिगर हमें दिख सकती थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाली फिगर अगर हम देखें, ये वाली फिगर, तो ये फिगर दिख सकती थी ये, लेकिन यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये भी हमारा सही नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा वाला, तो देखिए यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपको साफ-साफ ये फिगर आप इसमें दिख रही होगी ये वाली। ठीक है, ऐसे लाइन सीधी गई है और ये बीच में जो है आकृति ये भी बनी हुई है, यानी तीसरा ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें सिंबल को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम डिवाइड वाला ऑप्शन चेक करके देखेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड देखिए है कहाँ, 10 और 20 के बीच में। तो ये बताइए क्या कभी भी 10 20 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो 10 कभी भी 20 से पूरा-पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब लेकिन अगर आगे मल्टीप्लाई आ जाता है, तो ये ऑप्शन जो है बन सकता था। लेकिन आगे देखिए मल्टीप्लाई आ रहा है किसी ऑप्शन में, देखिए पहले है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस जब चेंज करेंगे तो डिवाइड पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं और आगे मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं बनेगा। फिर दूसरा देखिए कह रहा है प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, तो प्लस और डिवाइड को जब बदलेंगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड की जगह आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा 24 को भाग करना है 18 से, तो 18 से 24 भाग होगा नहीं, लेकिन आगे मल्टीप्लाई लगा है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 24 बटे 18 गुणे 40। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन आगे देखिए सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसको 6 से काटते हैं, 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 तियां 18। अब 3 से ना तो 4 कटेगा ना ही 40 कटेगा, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं बन सकता। अब तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर कह रहा है डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो अब डिवाइड की जगह क्या रखते हैं, माइनस। तो डिवाइड की जगह हम रखेंगे माइनस और माइनस की जगह डिवाइड। ठीक है, अब देखिए इसको हम मन के अंदर सॉल्व करते हैं अपने, तो यहाँ पर 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 चक्कू 40 हो जाएगा 4 बार में, 4 की गुणा 18 से करेंगे, 18 चक्कू 72, और 72 में 24 जोड़ेंगे तो 72 और 24 हो जाएगा 96। अब 96 से हमें माइनस कितना करना है, 20, तो 96 से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76। यानी ये हमारा इक्वेशन सही बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर ये राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 और ये हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लेटर कोडिंग या फिर इसको लेटर एनोलॉजी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये आज हमारा प्रीवियस ईयर पेपर जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट करके ये पेपर आपको इसका ए लेवल कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या फिर हाई लेवल। ठीक है, तो क्लास दोस्तों अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।